नमस्कार, आज़ाद इंडियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 26 नवंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। बड़ी खबर, कांग्रेस की सह पे असामाजिक तत्व करते थे हिंसा। 2002 में बीजेपी ने सबक सिखाया तो बहाल हुई शांति। अमित शाह ने एक बार फिर से 2002 में गुजरात दंगे की याद दिलाकर ध्रुवीकरण की तैयारी। उन्होंने स्वीकार किया कि हमने सबक सिखाया था। ये सबसे बड़ा बयान दिया है अमित शाह ने। एक बार फिर से गुजरात विधानसभा चुनाव हार देख कर आए दंगों पर। दूसरी बड़ी खबर, बहन प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी पहुंचे नर्मदा नदी के तट पर। दोनों ने किया संध्या आरती। राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो भारत यात्रा में जबरदस्त तरीके से जोश दिख रहा है। प्रियंका गांधी के भी एंट्री से कहीं न कहीं एक तरीके से लाखों का जनसैलाब। तीसरी बड़ी अपडेट, आफ्ताब की दरिंदगी को सही ठहराने वाला विकास हुआ गिरफ्तार। खुद को बताया था राशिद खान, वो भी हम आपको बताएंगे। अगली अपडेट निकल के आई है दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने सीमा विवाद पे बम्बई पे बोला बड़ा हमला। वहीं अगली अपडेट, टाइम्स फाइनेंशियल एनडीटीवी खरीदना हमारा दायित्व, सरकार सही करे तो उसे भी दिखाने का साहस होना चाहिए। प्रणय राय बने रहे चेयरमैन। गौतम अडानी का बड़ा बयान, तो वो हम आपको बताएंगे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से की मुलाकात, भाजपा को लगा झटका, बताएंगे आखिर क्यों। वहीं आपको बता दें, जहां पंजाब के किसानों का धरना खत्म, मंत्री धारीवाल ने सीएम मान की तरफ से मांगी माफ़ी, बताएंगे वो हम। वहीं औरतें कुछ ना पहने तो भी अच्छी लगती हैं। लाला रामदेव की भरी सभा में बयान से मचा हड़कंप, महिलाओं ने दौड़ाया तो एक करके बताएंगे। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा को नहीं मिली जमानत, सब कुछ खबरें बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात और हिमाचल में बनेगी भाजपा की कांग्रेस पार्टी की सरकार, बीजेपी की होगी विदाई, तो इस वीडियो को लाइक करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की हार देखकर अमित शाह एंड कंपनी 2002 दंगे की याद दिलाई। कहा 2000 दंगे में हमने सबक सिखाया, तब जाकर गुजरात में दंगा और कर्फ्यू बंद हुआ। दरअसल गुजरात के चुनावी अभियान में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2002 से पहले कांग्रेस की सह पर असामाजिक तत्व सूबे में हुड़दंग मचाया करते थे। हमने 2002 में उन सबको सबक सिखाया तो शांति बहाल हो गई। ध्यान रहे 2002 में ही गोधरा कांड के बाद गुजरात के दंगे हुए थे। शाह का कहना था कि तब से आज तक शांति बहाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में खेड़ा के जिले के मऊदा शहर में रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। लेकिन अब आप समझिए कि 2002 में जो गुजरात दंगे हुए, जिस पर ये हो रहा था कि बीजेपी का हाथ नहीं है, आज अमित शाह कबूल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है, ये छोटी खबर नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें क्लियर कट सबको पता थी वो अमित शाह ने कबूल कर ली है कि 2002 गुजरात का दंगा मोदी और शाह की पैदाइश थी और इन्होंने ही पैदा किया था वो गुजरात दंगा, जिनमें हजारों हजार की संख्या में लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया था। और इनको ये कह रहे हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर दिया उसके बाद से, यानी एक समुदाय के विशेष लोगों की हत्याएं करवाकर ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाने की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है, क्या गुजरात विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उससे ठीक पहले दंगे की तैयारी तो नहीं? क्या 2022 का विधानसभा चुनाव जो चल रहा है, क्या इसमें हार स्वीकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी? इस वजह से तिलमिला गए हैं अमित शाह। क्या है पूरा माजरा? आखिर अमित शाह को इस समय गुजरात दंगा याद दिलाने की क्यों जरूरत आन पड़ी दोस्तों? क्या इससे पोलराइजेशन को लेकर बीजेपी तैयार? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की जबरदस्त तरीके से समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें, विजेंदर सिंह समेत कई दिग्गज खिलाड़ी के साथ साथ कई हुए शामिल। इसके साथ प्रियंका गांधी के साथ नर्मदा तट पर पहुंचे राहुल गांधी संध्या आरती में शामिल। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कल वीरेंद्र सिंह शामिल हुए हैं।
आपको बता दें कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा ताबड़तोड़ तरीके से चल रही है। इसमें बड़े पैमाने पे लोग भी जो है वो जुड़ते चले जा रहे हैं और यही कारण है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी यात्रा जो है वो नर्मदा नदी के तट पर वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और वो आरती भी संध्या आरती उन्होंने की है। इसके साथ साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बॉक्सिंग रिंग के अजय योद्धा बॉक्सर विजेंदर अपने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरे और उन्होंने उतरकर खेत खलिहान और युवाओं की आवाज़ को ताकत दी है। कांग्रेस पार्टी ने वीरेंद्र सिंह को शुक्रिया कहा है और कहा है कि राहुल गांधी की वो ताकत के साथ आज युवा नौजवान खेत खलिहान के किसान सब साथ हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत कुछ मायने रखती है और ये तस्वीर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से मायने रखती है जिसमें राहुल गांधी का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिल रहा है। भाजपाई जाहिर सी बात है कि अब इससे सन्नाटे में है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बुलंदशहर आफ्ताब की दरिंदगी को सही ठहराने वाला हुआ गिरफ्तार, जांच में सामने आई सच्चाई। अगर मैं आफ्ताब की जगह होता तो उसके 36 टुकड़े कर देता। ये अजीबोगरीब बयान श्रद्धा हत्याकांड को लेके बुलंदशहर में एक युवक ने दिया। युवक ने कहा था कि मैं अगर आफ्ताब की जगह होता तो उसके 36 टुकड़े कर देता। यह कहकर हत्याकांड को जायज़ ठहराया था। आपको बता दें श्रद्धा वालकर की टुकड़े टुकड़े कर हत्या किए जाने के मामले में हत्या को सही ठहराने वाला असल में राशिद खान नहीं बल्कि विकास था। उसने नाम बदलकर एक विशेष समुदाय के लोगों को एक तरीके से मुस्लिमों को खास करके बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पोल खुल गई है। सबसे बड़ी बात यह रही कि उनकी पोल खुल गई है और अब जो है उनको यूपी पुलिस ने धर भी लिया है, यानी उनको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये चीज़ें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने सीमा विवाद पे मुंबई पर साधा निशाना। कहा लगता है अब सरकार भी बिफर चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को दो राज्यों के बीच सीमा विवाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसुंधरा बोम्मई पर की टिप्पणी निंदा की है। उन्होंने कहा लगता है कि बोम्मई को बाध्य किया गया है ताकि वो इस तरीके से विवाद पैदा कर सकें और हमारी सरकार जो है वो पूरी तरीके से लंजो पंजो हो चुकी है। अगली एक और अपडेट, गौतम अडानी ने बड़ा बयान दिया है। निकाय एनडीटीवी खरीदना हमारा दायित्व, तो सरकार सही करे तो उसे भी दिखाने का साहस होना चाहिए। प्रणव राय बने रहे चेयरमैन। दरअसल दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने समाचार चैनल एनडीटीवी को खरीदने को लेकर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने एनडीटीवी खरीद को व्यावसायिक अवसर से ज़्यादा दायित्व बताया है। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स से इंटरव्यू में कहा है कि नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड एनडीटीवी को खरीदना व्यवसाय से अधिक जिम्मेदारी है। अडानी ने कहा है कि प्रणव राय इसके चेयरमैन बने रहें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। गौतम अडानी ने कहा है कि स्वतंत्रता का मतलब अगर सरकार ने कुछ गलत किया तो आप उसे गलत कहें, साथ ही आपको साहस होना चाहिए कि जब सरकार हर दिन सही काम कर रही है तो ये भी दिखाएं। उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी ओर से एनडीटीवी के मालिक और संस्थापक प्रणव राय को अधिग्रहण पूरा होने के बाद भी प्रमुख बने रहने का ऑफर हम दे रहे हैं। एक और अपडेट, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से की मुलाकात, बोले शिष्टाचार भेंट। जी हाँ, अब बीजेपी सन्नाटे में। पश्चिम बंगाल के विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से मिलना चाहती थी। शुभेंदु के साथ विधायक अग्निपाल मित्रा, अशोक लहड़ी, मनोज तिग्गा भी साथ में थे। मैं आपको बता दें विपक्ष के नेता डॉक्टर सीबी आनंद बोस के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में सीटों की व्यवस्था को लेकर शामिल नहीं हुए थे। उन्हें सीएम ममता बनर्जी को भारत में पैदा हुए अब तक के सबसे मनहूस राजनेता करार दिया था। हालांकि आपको बता दें जब से अब ममता बनर्जी जो है वो शुभेंदु अधिकारी और उनके कुछ विधायक जब से मुलाकात हुई है, बीजेपी खेमे में सन्नाटा छा गया है। एक और अपडेट, औरतें कुछ न पहने तो भी अच्छी लगती हैं। भरी सभा में बाबा रामदेव के बयान से फूटा महिलाओं का गुस्सा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में योग गुरु रामदेव ने महिलाओं के कपड़े को लेकर टिप्पणी कर दी विवादित।
दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा, महिलाएं साड़ी पहनकर भी अच्छी लगती हैं, सलवार कमीज पहनकर भी अच्छी लगती हैं, मेरी नज़र में कुछ ना पहने तो भी अच्छी लगती हैं। तो एक तरीके से उनका ये बयान, अब उसमें पूर्व सीएम डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे की मौजूदगी में ये बातें कहीं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार योग गुरु बाबा रामदेव ठाणे में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इसमें इस तरीके की बात सोशल मीडिया में अब तेज़ी के साथ वायरल हो गया और लोगों का गुस्सा कांड़ा रामदेव पे फूट पड़ा है कि बाबा रामदेव आखिर ये कैसे बोल रहे हैं। और यही कारण है कि उन्होंने सीधा सीधा एक तरीके से हमला बोला है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां बिग ब्रेकिंग, लखीमपुर खीरी केस, आशीष मिश्रा को नहीं मिलेगी जमानत, अगले महीने सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा टेनी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले महीने तक के लिए टल गई है। कोर्ट में अब यह सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने टेनी की ओर से पेश होते हुए कहा है कि जिस एफआईआर में मेरा नाम है वो किसी चश्मदीद गवाह की नहीं बल्कि सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। हालांकि रोहतगी की इस दलील पर जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा है कि इसके पहले इससे कैसे फ़र्क पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है। हालांकि ट्रायल कोर्ट के आरोप तय करने के संबंध में उचित आदेश पारित करना बाकी है। सावरकर के नाम होगा आगरा का ये चौराहा, प्रतिमा भी लगेगी। सपा बसपा पार्षदों ने किया जोरदार तरीके से विरोध। जी हां, दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को लेकर दिए गए बयान के बाद से अब सियासत गर्मा गई है। सावरकर के नाम पर राजनीति चरम पे है। इसी क्रम में सावरकर के नाम पर अब आगरा में भी राजनीति शुरू हुई। नगर निगम के आगरी सदन में सावरकर के नाम पर चौराहों का नाम रखने और उनके प्रतिमा स्थापित करने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया, जिसके बाद से विपक्ष के पार्षदों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। हालांकि विरोध के बावजूद भी सदन के अंदर महापौर नवीन जैन के द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई और प्रस्ताव को पास कर दिया गया। दरअसल नगर निगम के सदन कक्ष में आखिरी सदन लगाया गया था, जिनमें बालाकेश्वर से पार्षद अमित अग्रवाल ग्वाला के द्वारा नगर निगम सदन से प्रस्ताव पेश किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि दुलियागंज चौराहे का नाम बदलकर वीर सावरकर के नाम पर रखा जाए और वहां पर उनकी कोई प्रतिमा लगवाई जाए, जिनके बाद विपक्ष के पार्षदों के द्वारा सदन में इसका विरोध किया गया। विपक्षी पार्षदों ने सदन में जमकर हंगामा काटा, लेकिन ज़्यादातर पार्षदों की राय को ध्यान में रखते हुए महापौर नवीन जैन के द्वारा दुलियागंज चौराहे का नाम बदलने और वहां पर सावरकर की प्रतिमा लगवाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी समेत बीएसपी के लोगों ने जोरदार विरोध किया। अगली एक और अपडेट, बीजेपी सांसद ने पतंजलि को दिखाया ठेंगा, कहा दांत जो है वो खराब हो जा रहे हैं मेरे जब से किए थे। दरअसल बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट के जरिए जवाब दिया। सांसद ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के प्रोडक्ट को लेकर नकारात्मक टिप्पणी की थी। बालकृष्ण ने इसी पर उन्हें जवाब दिया। सांसद ने हाल ही में पतंजलि घी को नकली बताया। जब उनका वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया तो उसमें वो पतंजलि के मंजन को लेकर कह रहे हैं कि इसके इस्तेमाल से उनके दांत खराब होने लगे हैं। आचार्य बालकृष्ण ने सांसद ब्रजभूषण की बात पर जवाब दिया। उनने सांसद को टैग करते हुए ट्वीट किया, जिस सज्जनता के संवाद को न समझने वाले, अनर्गल प्रलाप व बयानबाजी करने वाले, कभी घी का तो कभी टूथपेस्ट का गटर राग अलापने वाले अब महर्षि पतंजलि की आड़ लेकर जो ढोंग कर रहे हैं, उत्तर मिलेगा संविधान व कानून की मर्यादा के दायरे में। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पत्रकारों ने उनसे पतंजलि घी को लेकर बयान पर सवाल किया था। उनके जवाब में उन्होंने कहा कि लोगों ने बताया है कि बहुत अच्छा है, तो मैंने पतंजलि का मंजन यूज किया, मेरा दांत खराब हो गया और अब मैं इसमें लौंग का इस्तेमाल बहुत कर दिया गया है। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने इसका इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी। इस तरीके से उन्होंने बयान दिया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां दिल्ली शराब घोटाला, सीबीआई ने 7 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में सीबीआई ने 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल की। इनमें आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विनय नागर के अभिषेक बोपल्ली, समीर महेंद्र समेत कई नाम शामिल हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां
अब हार्दिक पटेल ने कहा केवल डबल इंजन ही क्यों, ट्रिपल इंजन चाहिए। अब मोदी से भी एक कदम आगे निकल गए हैं हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल ने कहा डबल इंजन नहीं, अब हमको चाहिए ट्रिपल इंजन गुजरात को। अब उनका ट्रिपल इंजन का फॉर्मूला भी समझ लीजिए। ट्रिपल इंजन मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिले के मंत्री। तो इस तरीके से ये बातें कही। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में